अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज की वीडियो होने वाली है दोबारा से एक स्पेशल। अभी वैसे मैंने एक अपलोड कर दी है वीडियो, ठीक है, ये मैं पब्लिश कर चुका हूँ। हाउ बिगिनर्स कैन मार्क इंपॉर्टेंट एरियाज एंड जोन्स इन गोल्ड एंड बीटीसी, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने मार्क कर ली है। अब हम चलते हैं ज़रा इसकी तरफ, ठीक है, कि गोल्ड में किस तरीके से आपने चलना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोल लिया है, ठीक है। कितने मिनट का चार्ट है? 15 मिनट का चार्ट है। टाइम वेस्ट के बगैर हम चलते हैं सीधा डायरेक्टली। और आफ्टर दैट ये एक एरिया मैंने ऐसे मार्क किया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। सो अब क्या हुआ, बेसिकली आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं गोल्ड का एक एनालिसिस करूँगा, आफ्टर डेट मैं आपको बताऊँगा कि आप ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो एक ORB स्ट्रेटजी के ऊपर भी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मूव आया है, ये मैंने जोन्स जो दो मार्क किए हैं वो कैसे किए हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, फिबोनाची लगानी है ऊपर से लेके नीचे तक। फिबोनाची कुछ इस तरीके से लगानी है। इसकी सेटिंग भी आप लोग देख सकते हो, ये कुछ सेटिंग्स है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे तो ट्रेंड लाइन ऑन होगी, आप लोगों की ट्रेंड लाइन ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप ना भी ऑन करो तो इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो, ये लेवल्स है मेरे पास जो कि इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जो कि मैं मार्क करता हूँ। 0, 0.25, 0.79 एंड 0.5, 0.62, 0.75 एंड 1। ये जोन्स मार्क करके आपने ओके कर देना है। बाकी ये सेटिंग्स रख के आप ओके कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में ये देख सकते हो, विजिबिलिटी में भी आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक लगाता हूँ और ये जो जोन होता है मैं पूरा मार्क कर देता हूँ, 0.62 एंड 0.5, ठीक है। आपने जिस ट्रेंड में लगानी है पहले उसी ट्रेंड में लगाना। लाइक अगर आपने ऊपर से नीचे मूव आया तो ऊपर से लेकर नीचे तक मार्क करनी है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आया तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन निकला है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। तो उसमें यही होता है, इस जोन के ऊपर यही होता है कि अक्सर मार्केट क्या करती है कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे एक ऐसा बनाएगी, ऑर्डर ब्लॉक है कुछ बनाएगी, और मार्केट का ये कोशिश होगी कि वो दोबारा से गिरे मार्केट, ठीक है। तो ये एक जोन होता है जो कि इंपॉर्टेंट जोन होता है, जिसको मैं आखिर मार्क करता हूँ, ठीक है। आफ्टर डैट ये जो 0.5 का लेवल होता है ये एक दरमियाना लेवल होता है या मेन थ्रेशोल्ड होता है, जो कि मैं इंपॉर्टेंटली मार्क करता हूँ। और ये 0.79 और 7.6 का एक जोन होता है जिसको मैं इंपॉर्टेंट जोन करार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक FEG पड़ा होगा। सो इसकी वजह से आई थिंक सो जो है ना, यहाँ पे मैं इस जोन को भी एक इंपॉर्टेंट जोन मार्क करता हूँ, ठीक है। बाकी दो इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स सिल्को सेशंस और एक वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, इसके अलावा मैं और कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। चलो ऑर्डर ब्लॉक भी हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं रेड करता हूँ एंड इसको भी मैं रेड करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ये सब चीज़ें, ताकि ये ज़्यादा गंद ना डाले। और इंडिकेटर को मैं बंद कर देता हूँ। और FEG यार यहाँ पे होना चाहिए, तो वैसे तो अभी यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। लाइक मेरे ख्याल से तो एक FEG यार यहाँ पे बनना चाहिए। तो 5 मिनट में जाके भी एक FEG देख लेते हैं। हाँ ये देखो मेरे भाइयों, एक FEG बना हुआ है, प्रॉपरली बना हुआ है ये FEG हमारे पास, ठीक है। तो मैं ज़रा पीछे जाता हूँ और इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। लाइक एक FEG हमारा ये मार्क है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से एरियाज मार्क कर लिया। मैं इंडिकेटर शीटर सब बंद करता हूँ और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये वाला यहाँ तक मूव आया उसका क्या हम मेन थ्रेशोल्ड और ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अभी मार्केट बंद है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके इसको ऊपर तक लगाऊंगा जहाँ तक मूव आया है। तो हमारे पास जो मेन थ्रेशोल्ड और वो जो एरिया निकल आता है इंपॉर्टेंट, ये 0.5 का जोन और 0.6 का 62 का, ये दो एरियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये जोन मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। इस जोन के ऊपर आती है मार्केट कोई रिट्रेसमेंट देती है या फिर आपका कोई यहाँ पे कोई जोन बनाती है, तो देन आप दोबारा से भी बाय कर सकते हो। और नीचे भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस जोन पे के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी हमारे पास, ठीक है। और ये मैंने सारे जोन्स मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब ये 5 मिनट पे मैं स्विच हो जाऊँगा, 15 मिनट के ऊपर ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। सो ये सारे जोन में इस तरीके से मार्क करता हूँ। अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ, ये मैंने जोन मार्क कर लिए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक सेलिंग का लेवल है, ठीक है। इसको मैं सेलिंग के लेवल मार्क करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सेल हो गया, ठीक है। ये भी हमारा एक सेल हो जाता है, क्योंकि यार देखो ये सेलिंग के लेवल्स हैं, इसको ग्रीन ही मार्क करना। तो ये जो लेवल है इसको मैं ग्रीन मार्क कर लेता हूँ और अंदर से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ताकि ये हमें पता चले ये एरिया है हमारे पास बाइंग का, ठीक है। ये जोन्स मैंने मार्क कर लिए हैं। आफ्टर डैट मैं आपको ORB स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ORB स्ट्रेटजी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड के ये वाला पेयर खोल के यार, जो कि ज़्यादातर काम करता है, इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बना चुका हूँ। अभी आपने क्या करना है कि आपने जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, वहाँ पे सेशंस के नाम से एक इंडिकेटर होगा, सेशन पर लाइक सेल को, वो आपने लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, अभी 15 मिनट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। 15 मिनट के बाद आने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको पिछला एनालिसिस भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी का चलो अभी का दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है मेरे भाइयों, आपने वेट करना है, आपने जाना है लंदन सेशंस की ओपनिंग में, ठीक है। टाइम आपका UTC+5 होना चाहिए। ये गोल्ड हमारे पास खुला हुआ है, ठीक है।
तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, गोल्ड में 15 मिनट का टाइम फ्रेम करके मैं जाऊँगा सीधा डायरेक्टली हम गोल्ड के 15 मिनट में जाके सेशंस का इंडिकेटर ऑन करके हम सुबह 12 बजे जब लंदन की ओपनिंग होती है आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही 15 मिनट की पहली कैंडल फॉर्म होगी, यानी कि 12:15 तक जो भी कैंडल फॉर्म होगी, आपने क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड इसका लो प्रॉपर्ली मार्क कर देना है। ठीक है, मार्क करने के बाद आप बेशक इंडिकेटर बंद कर दो या कुछ भी, आपने वेट करना है कि मार्केट प्रॉपर्ली उस लेवल को तोड़े या कुछ भी करे। आप बेशक 1 मिनट के ऊपर स्विच हो जाओ, 1 मिनट के ऊपर स्विच होने के बाद आप 5 मिनट में भी स्विच हो सकते हो बल्कि। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा भाई गन डल गया मेरा तो। ठीक है, गन चलो कोई नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको हम खैर बंद करते हैं ताकि हमें ज़रा ना अच्छा शो हो। तो आपने क्या करना है मेरे भाइयों, ये हमने 15 मिनट की कैंडल मार की थी यहाँ पे, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो लॉन्ग की, यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे भी तोड़ा है तो आप लाइक कर सकते हो, 1 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ही आप एंट्री करते हो और स्टॉप लॉस आप नीचे रखो एंड टारगेट आप 1:2 रखो। ये 1:2 आपको कितना मिल रहा है ये, अच्छा मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, ये 4.5 मिल रहा है, यानी कि 1:4 आप समझ सकते हो। ठीक है, आप इसी तरह बढ़ाते जाओ तो आपको कितना अच्छा एक टारगेट मिला है और ये मार्केट कितना ऊपर गई है आपकी सोच है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है कि आपने 15 मिनट की कैंडल में जाके 15 मिनट में जाके सेशन की जो भी ओपनिंग कैंडल होगी वो आपने जस्ट मार्क कर देनी है। आफ्टर डेट उसका ब्रेक होने का वेट करना है, जैसे वो ब्रेक होगी तो यू कैन एंटर एंड स्टार्ट प्रॉपर्ली बाय डूइंग दैट। ओके, सेशंस के नाम से मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ समझ आ सके ना। ये स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, जैसे टूटा मैंने एक ओपनिंग में आपने ट्रेड ले लेनी है और वो आपने टारगेट रखने 1:2 या ज़्यादा। ये हमारी एक पूरी एक स्ट्रैटेजी है। लंदन में दोबारा से हम आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं लेवल से हटा देता हूँ क्योंकि गन बहुत डल चुके हैं मेरे पास। ठीक है, ये जोन है एक, चलो इसको मार्क करने देते हैं। अब लंदन का क्या मैं करूँगा जी, कि लंदन में हम क्या करते हैं बेसिकली कि लंदन सेशन ओपन हुआ है, ये वाला ये ओपन हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाई एंड लो मार्क करना है लंदन की ओपनिंग का कैंडल का, ये और ये। इसको देखते हैं कि भाई हमने हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलता है, 1:1 भी नहीं मिलता इसमें ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और भी चीज़ है, आपने वेट करना है कि मार्केट ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, यानी कि मार्केट नीचे आए, इस पूरे जोन को पूरा स्वीप करके इसके बाद ऊपर जाए। तो यहाँ पे भी आप एक एंट्री बेस में एंट्री कर सकते हो। लाइक ये जैसी स्वीप होती है तो आप वेट करो दोबारा से टूटने का एंड दोबारा से आप एक एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आपको 111 पिप्स मिल जाते एंड ये तकरीबन आपका ये अच्छे पिप्स मिल जाते। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस आपका 40 पिप्स का, तो ये एक ट्रेड बन सकती थी। इसके अलावा ये दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक सेटअप यहाँ पे देखो काफ़ी नीचे कैंडल आई और फिर भी यहाँ पे जैसे इसको तोड़ा तो दोबारा से मार्केट कितना ऊपर गई है। तो इसमें आपने अगर स्टॉप लॉस रखना भी है ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर आपका एक दिन आपका हो सकता है फेल भी हो सेटअप। ठीक है, मैं इसकी 100% देखो, आपको पता है कि कोई भी सेटअप नहीं होता, बट आप 100% तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ आप इसके ऊपर चल सकते हो। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये मैंने स्ट्रैटेजी पहले की बताई है। 15 मिनट की कैंडल आपने ये मार करनी है। ठीक है, 15 मिनट की जैसे ही शुरू की कैंडल है वो आपने मार करनी है प्रॉपर्ली और अप एंड हाई मार करके रख लेना है। आफ्टर डैट जैसे इसका ब्रेक होगा तो आपने देखो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर्ली एंट्री मिली है, ब्रेक हुआ है, दोबारा से मार्केट रिटेस्ट आया है। रिटेस्ट आने के बाद आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर अगर आप मेन थ्रेशोल्ड निकालते हो, अगर आप मेरी तरह एक मेन थ्रेशोल्ड ट्रेडर हो तो ये 15 मिनट का कैंडल के मैंने मेन थ्रेशोल्ड निकाले, देखो 0.5 लेवल पे ये टच होकर मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, तो ये देखो 0.5 लेवल पे कितनी नीचे गिरी है। लाइक आप यहाँ पे एक एंट्री करते फॉर एग्जांपल, इधर आपका 40 से 50 पिप्स का ये स्टॉप लॉस, 170 पिप्स, चलो 170 ना सही, मैं कहता हूँ आप 100 पिप्स रखो, 100 पिप्स रखो या 150 पिप्स रख लो, ज़्यादा नहीं, 150 पिप्स आपको मिल जाते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, सो ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये हमारी ट्रेड होगी। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी ज़रा करता जाता हूँ, आपको चीज़ें बताता हूँ। अब 15 मिनट की कैंडल का आपने क्या करना है कि ये एक पार करना है और एक ये मार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्रॉपर्ली मार्केट नीचे आई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, देखो ये अब इस कैंडल को देखो तो आप एक बिडन सी कैंडल हो गई थी, लेकिन आप देखो ब्रेक तो हुआ नहीं, आप सेलिंग की तरफ जा सकते थे। फॉर एग्जांपल आप कहते यार कि मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, सेल तो कर देते लेकिन ये आपको 1:1 ही मिलता, फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। और बाकी अगर आप वेट करते थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है, आपको जैसे ही अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे आप एक एंट्री करो
इसी लेवल के ऊपर। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो एंड टारगेट विल बी 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि बेसिकली काम कर रही है आपने, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको ट्रैप भी करती है कई बार, लेकिन इसको पे मैंने आपने देख चुके होंगे कि रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने हाई एंड लो मार्क किया है। ठीक है, 12 बजे की कैंडल है। ठीक है, मार्क किया, ये देखो ये यहाँ से मूव आया। ठीक है, कितने पिप्स का मूव आया, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे शॉर्ट कर देते। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे शॉर्ट करते, ये आपका स्टॉप लॉस होता और ये लाइक इतना भी आप होल्ड करते 150 पिप्स एंड स्टॉप लॉस आई थिंक ये होता आपका स्टॉप लॉस। चलो ज़्यादा नहीं तो ये भी रख सकते हो। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से टैप किया है एंड न्यूयॉर्क में फिर से दी। ज़रा लंदन में अगर आप देखो तो लंदन में मैनिपुलेशन आई थिंक थोड़ी सी हुई थी, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हो जाती है। इसी तरह मैं दोबारा पीछे एक रिज़ल्ट देख लेता हूँ इसका, लंदन का एक और हम आखिरी ये रिज़ल्ट है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सो हमने क्या किया, ये इसका हाई एंड लो मार्क किया। आफ्टर डेट लो मार्क करने के बाद अभी हमने वेट करना है कि कोई एक प्रॉपरली मूव आए। देखो ये अब छोटे छोटे मूव्स तो आ रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो यहाँ पे आपको वही बात है 80 पिप्स मिल जाते हैं, लेकिन पीछे क्या था आपका 60 पिप्स स्टॉप लॉस भी बन जाता। तो ये थोड़ी सी रिस्की चीज़ थी, बट कोई नहीं। तो आपने क्या करना है, वेट करना है प्रॉपरली मार्केट कुछ करे, एक सिनेरियो बनाए। तो ये एक सिनेरियो प्रॉपरली बना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये आपका बना तो मेरे ख्याल से आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, कुछ अच्छा मूव नहीं आ रहा आजकल, आपको पता है नवंबर दिसंबर चल रहा, दिसंबर में एक अच्छा मूव नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्रेड मिल सकती है फिर भी। ये देखो कितना मिला है 270 पिप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे भाई अब हाँ मैं वही बात है, लंबी थोड़ी सी वीडियो हो रही है, लेकिन मैं भी यही चीज़ देखना चाह रहा हूँ, बैक टेस्ट करना चाह रहा हूँ इसमें बेसिकली। तो क्या करते हैं, हमने इसका हाई और इसका लो मार्क कर दिया। आफ्टर डेट वेट करना है कोई प्रॉपर कंफर्मेशन का। ये देखो यहाँ पे किस तरह ऊपर गई है, तो कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो और यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉर्ट करते, शॉर्ट क्या करते हैं, देखो कैंडल कोई अच्छी सी बनी नहीं है। ठीक है, कोई कैंडल प्रॉपर इसको तोड़े ना, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंट्री कर देते। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और ये देखो ये भी आपको एक अच्छा टारगेट मिलता। छोटी सी ट्रेड होती है 1-2 कैंडल की, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपको एक अच्छी ट्रेड मिलती। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग करो प्रॉपरली, मैं अगर आपको बात करूँ यहाँ से आप लॉन्ग करते, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते और मेरे भाई साहब आप देख सकते हो कितना ऊपर आपको एक टारगेट मिलता। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं भाइयों जो कि मैंने आपको बता दी थी। बाकी यही थी आज की वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गोल्ड का भी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, प्रॉपरली एरियाज मार करके बता दिए। 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।